की स्टूडेंट विंग आतंकी संगठन घोषित कर दी गई है। छात्र लीग के नेताओं पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। यूनिस सरकार ने पत्रकारों को भी चेतावनी दी है। आतंकियों के प्रचार में भूमिका ना निभाए पत्रकार, आतंकवादी संगठन के प्रचार में कोई भूमिका ना निभाए, ये कहा गया है प्रशासन को। लेकिन इन सब के बीच हसीना का छात्र संगठन आतंकी वहां पर घोषित कर दिया गया है। छात्र लीग आतंकी संगठन घोषित। यूनिस सरकार ने छात्र लीग पर लगाया बैन। अवामी लीग की स्टूडेंट विंग पर पाबंदी लगा दी गई है। स्टूडेंट विंग छात्र लीग पर प्रतिबंध। छात्र लीग के नेताओं पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। छात्र लीग के नेताओं पर आतंकियों की तरह कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के हालात वहां पर बन रहे हैं। तख्ता पलट करने वाले संगठन की मांग पर कार्रवाई की जा रही है। जिसने तख्ता पलट कराया था जिस संगठन ने, उसकी मांग पर यह कार्रवाई हो रही है। छात्र लीग के नेताओं पर कार्रवाई किस तरह से तेज हो रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और साथ ही हसीना से ये यूनिस का क्या बदला है। आईसीटी ने 20 लोगों को समन भेजा है। पूर्व सेना प्रमुख जिया उल एहसान को समन भेजा गया है। 10 पूर्व मंत्री हैं, 2 पूर्व सलाहकार को समन। सभी लोगों को 18 नवंबर से पहले पेश होने का आदेश दिया गया है। आंदोलन के दौरान 753 लोगों की मौत, हजारों लोग घायल हुए थे। मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार के आरोप। आईसीटी में अब तक 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। और जो पूर्व मंत्री हैं और जो तमाम नौकरशाही में रहे हैं, जो तमाम अफसर्स हैं, उनको अब नोटिस भेजे जा रहे हैं और 18 नवंबर से पहले जो है वो पेश होने के लिए कहा गया है। संजीत जी, जिस तरह की स्थितियां बांग्लादेश में बन रही हैं, जहां पर जो तख्ता पलट होने के बाद हम देखते हैं जिस तरह के हालात वहां पर बन रहे हैं, जो कि शेख हसीना का एक संगठन था, छात्र संगठन, उसे आतंकी घोषित कर दिया गया है। और जो तमाम पूर्व एक तरह से कह सकते हैं कि जो मंत्री थे और तमाम उनके सलाहकार थे, उन्हें 18 नवंबर तक पेश होने के लिए कहा गया है। और ये किस तरह से बदले की भावना के साथ यूनिस सरकार काम कर रही है, ये साफ दिख रहा है। अनन्या जी, ये जो है इसमें कोई दो राय नहीं कि मोहम्मद यूनिस की सरकार जो है जमाइता के अंडर प्रेशर में है और अपना खुद ही मोहम्मद यूनिस साहब अपना बदला ले रहे हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो, हसीना बेगम के टाइम में मोहम्मद यूनिस के खिलाफ कम से कम 100 केस करप्शन के दर्ज थे और उसी की वजह से मोहम्मद यूनिस साहब बांग्लादेश में आना नहीं चाहते थे, या आना उनको पता था अगर वो आए तो उनको जो है वहां पे गिरफ्तार कर दिया जाए। तो वो जो चीजें हैं वो सबका बदला लिया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो पूरी की पूरी जो साजिश है, जो पूरी कोशिश है और जिसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, वो ये है कि प्री 1971 पे बांग्लादेश को ले जाया जाए। मतलब जो ईस्ट पाकिस्तान था 1971 की लड़ाई से पहले जो वहां हालात थे, वही हालातों को वापस लिया जाए। क्योंकि उस समय भी जो जमायती थे वो जो है, जब मुफ्ती बहनी ने हमला शुरू किया था, वो उस टाइम उसके खिलाफ थे। तो ये पूरी की पूरी साजिश 1971 से पहले ले जाने की है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो छात्र संघ है उसके ऊपर जो है बैन लगा दिया, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर दिया है। जो हसीना बेगम के टाइम में जो मिनिस्टर थे उनके ऊपर केस चल गए हैं। खुद हसीना के ऊपर जो केस चल रहे हैं उनको भी तलब किया जाएगा। अब देखना है आगे चल के जब उनको तलब करते हैं तो क्या भारत सरकार का क्या रवैया रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैं, जो संजीव श्रीवास्तव जी ने कहा था कि भारत सरकार जो है पूरी तरीके से तैयार है और वो वक्त आने पर कोई ना कोई एक्शन नहीं, मुझे लगता है कि वो वक्त कब आएगा। ये हमारी भारत सरकार की जो जो सॉफ्ट पॉलिसी है टेररिज्म के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ, ये बहुत ही कमजोर पॉलिसी है। ये कहना कि जी धैर्य पूर्ण चल रहे, धैर्य का आदमी वो रखता है जो कमजोर, तो अपने आप को कमजोर समझता है या जिसमें कुछ करने की क्षमता नहीं है। वो कौन सा समय आएगा, क्या चीजें होगी, क्या अब जो हो रहा है वो कम है, क्या जो है मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं की दुकानें और घर जलाए जा रहे हैं। वक्त की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सीधे लेकर चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए।